सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी चाल चलने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो चुनावी रणनीति में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तड़का लगना तय माना जाता है। सीएम योगी का चित्रकूट दौरा भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी ने चित्रकूट में साधुओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की। वो 5 किलोमीटर पैदल चले। चित्रकूट यूपी के बुंदेलखंड रीजन में आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट से 2027 के लिए मिशन बुंदेलखंड का आगाज कर दिया है। यूपी की राजनीति में 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला बुंदेलखंड बड़ा राजनीतिक सेंटर है। यहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान भी हुआ था। इसकी भरपाई करने के लिए खुद सीएम योगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। परिक्रमा करते हुए उनकी तस्वीर है और क्या कह रहे हैं वो आप सुने। थोड़ा स्पेस बना लीजिए, काफी जगह है, थोड़ा स्पेस बना लीजिए। थोड़ा स्पेस इसके नीचे डंपिंग कर दी गई है। और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। बुंदेलखंड की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में खासा नुकसान हुआ था। अब इसी पर हम करते हैं चर्चा। अजीत जी, बुंदेलखंड का रीजन और योगी आदित्यनाथ का दौरा, अब दौरा कहें ये सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, हर लिहाज से। नहीं, ये बुनियादी रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक यात्रा है और इस तरह की यात्राओं का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रहा है हमेशा। पद यात्रा करना, परिक्रमा करना, या जो हिंदू पहले जो जितने भी तीर्थ स्थान थे आप देखिए वो दुर्गम जगहों में इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोग कष्ट उठा करके वहां तक जाएं। ये आस्था की एक परीक्षा भी होती थी। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो एक धार्मिक ये यात्रा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसके लिए बुंदेलखंड चुना। समूचा उत्तर प्रदेश धार्मिक जो तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड चुना। ये आपने एक बता ही दिया कि पिछले चुनाव में वहां से झटका लगा था और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। धर्म का एक मामला है और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं, जिसमें पानी एक समस्या है, पीने के पानी की समस्या। और वो दोनों तरफ, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश का इलाका जो उससे लगता हुआ है, मतलब इधर झांसी का इलाका और उधर छतरपुर और दूसरे इलाके जो लगे हुए हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड में आते हैं। तो पीने के पानी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बुंदेलखंड के बड़े इलाके में आपको अभी गर्मियां, अब तो बारिश आ गई, महिलाएं जाती हैं घड़ा लेकर के पानी भरने आज भी, और वो एक गाना गाती हैं, एक बड़ा उनका बुंदेलखंडी अपना लोकल भाषा में, वो उस भाषा में तो हमको नहीं याद है, लेकिन उस गाने का सार ये है कि जो मटकी लेके वो चलती हैं महिलाएं, तो ये कि पति मर जाए तो मर जाए, ये मटकी ना फूटे, मतलब इस तरह का कष्ट उठाती हैं महिलाएं। तो एक तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री गए हैं तो ये उम्मीद करनी चाहिए है कि 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीटें हैं और उन 19 विधानसभा के इलाकों में जो बुनियादी समस्याएं, देखिए एक बात तो तय मानिए कि जो धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर चुनाव का एक बड़ा हिंदुत्व मुद्दा होगा और वो जमीन ऑलरेडी जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें अखिलेश यादव कांग्रेस किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। अब वहां जो दूसरी बात है, विकास की जो बात है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री गए हैं तो उस दिशा में काम होगा। राम मंदिर का चैप्टर क्लोज है, अब असल चुनावी चैप्टर ओपन हो गया है। इस परिक्रमा से तो मुझे ये दिखाई देता है, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ साधने की कोशिश है। जैसा अजीत जी बता रहे थे, एक तो वो इलाका सबसे पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अभी वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ और बहुत कुछ हुआ। डेमोग्राफी वहाँ की देखिए, वहाँ पे एक समय में वो बसपा का गढ़ माना जाता था। वहाँ पे जो दलित समाज के, खासकर जाटव रविदास समाज के लोग हैं, वो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसी के साथ जो पीडीए की भी जो लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई बीजेपी भी लड़ रही है, उसमें बस ए को छोड़ के, पी और डी की।
पिछड़ा और दलित की, तो वहां पे देखिए कुर्मी समाज की ठीक ठाक संख्या है, यादव समाज की ठीक ठाक संख्या है, और उसके अलावा बाकी भी है, ब्राह्मण हैं और भी समाज के लोग हैं। तो उस नाते अभी राम मंदिर के बाद ये भी है कि हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा वो बीजेपी के पक्ष में हो, और सबसे बड़े जो उसके तुरूप के पत्ते योगी आदित्यनाथ खुद हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा है कि बुंदेलखंड को चुनने के पीछे ये है कि 3 क्षेत्र, खासकर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, वहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को झटका लगा। 4 में से 1 झांसी छोड़ के तीनों सीट बीजेपी 2024 में हार गई थी वहां पे। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे, चूंकि वो पूर्वांचल से खुद हैं, तो योगी के लिए उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान है। अवध भी वहां पे वो लोग कर रहे हैं।